बोलिए भगवान बुद्ध की जय। बोलिए विश्व गुरु भगवान बुद्ध की जय। बोलिए जीवनधारी की जय। जय जय भीमराव अंबेडकर की जय। बोलिए ज्योतिबा फुले की जय। बोलिए सम्राट अशोक महान की जय। बोलिए शाहू जी महाराज की जय। माता रमाबाई माता सावित्री देवी की जय। सज्जनों, आज कथा में भगवान बुद्ध की माता महामाया यानी कि रानी महामाया से संबंधित कथा प्रारंभ होगी। राजा शुद्धोधन सुचारू रूप से अपना राज्य चला रहे थे। उनके राज्य में सब कुछ अमन चैन था और कथा को आगे बढ़ाते हुए सुने कि कपिलवस्तु नगर में शाक्य गणराज्य में स्थानीय मेला हुआ करता था। उस स्थानीय मेले में भेदभाव रहे, छुआछात रहे, ऊंच नीच का कोई ऊंच नीच की कोई जगह नहीं थी। बड़े मानवीय ढंग से, बड़े सुंदर ढंग से स्थानीय लोग मेले में जाया करते थे, मनोरंजन करते थे और अपने तीज त्योहार मनाते थे। ऐसे ही एक दिन स्थानीय मेला लगा हुआ था। रानी महामाया वहां जाती हैं, अपने महल के दरबारियों के साथ, महल की जो सेविकाएं थी उनके साथ जाती हैं। सुने कैसे, फिर क्या होता है उसके बारे में बताएंगे। उनको एक स्वप्न होता है। अब स्वप्न को यहां आडंबर से नहीं देख सकते हैं। स्वप्न तो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। उस प्राकृतिक प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। सुने, एक दिना की बात सुनो, एक दिना की बात सुनो, सब सज्जन चितलाई, आषाढ़ माह का उत्सव मेला, रहो सभी को हर्षाई। आषाढ़ माह का उत्सव मेला, रहो सभी को हर्षाई। आप देखते हैं कि भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों में आषाढ़ माह में कृषक लोग, स्थानीय लोग मेलों का आयोजन करते हैं। उन मेलों के माध्यम से एक गांव के दूसरे गांव के लोग वहां पर मिलते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। कुछ वस्तुएं अपने दिनचर्या की होती हैं, उसके लिए उपयोग की वस्तुएं खरीदते हैं। संस्कृति का आदान प्रदान होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है। स्थानीय मेले का और स्थानीय उत्सव का मतलब यही होता है। तो इसी तरह से शाक्य गणराज्य में, जो कि प्रायः आषाढ़ माह में एक उत्सव मेला लगा करता था, स्थानीय लोग
बड़े खुश हुआ करते थे। आषाढ़ माह में खेती बाड़ी का काम कम रह जाता है, इसलिए बचे हुए समय में जो स्थानीय लोग होते हैं वे एक मनोरंजन के साधन के रूप में, विचारों के आदान प्रदान के रूप में, अपने दिनचर्या परिवर्तन के रूप में और भाषा शैली संस्कृति के आदान प्रदान के लिए उत्सव मेला का आयोजन करते हैं। इसी तरह से शाक्य गणराज्य में भी मेला लगा करता था, कपिलवस्तु में मेला लगा करता था, और उस मेले में राजा रानी, सेविकाएं, सेवक, स्थानीय अड़ोसी पड़ोसी सब जाया करते थे। तो वहां पर रानी महामाया भी जाती हैं। रानी महामाया ने उस उत्सव मेला को खूब एंजॉय किया, खूब उन्होंने अपने आप को मनोरंजित किया, बहुत खुश थी। आप जानते ही हैं मेले में झूले होते हैं, तरह तरह के नाटक होते हैं, खेल होते हैं, प्रदर्शनियां होती हैं, सबका एंजॉय किया। जैसे कि आम महिला करती है, ऐसी रानी महामाया ने भी उस उत्सव मेला में मनोरंजन किया, मनोरंजन खूब किया। अंततः जब घर आती हैं तो थक जाती हैं। सुने क्या? थक कर महामाया लौटी घर, थक कर महामाया लौटी घर, सो गई गहरी नींद, सुधोधन से मिलन भयो और स्वप्न भयो गंभीर, सुधोधन से मिलन भयो और स्वप्न भयो गंभीर। रानी महामाया जब स्थानीय उत्सव मेला से लौटती हैं, अपने महल में जाती हैं और वो सो जाती हैं। इसके बाद सुद्धोधन से मिलन होता है और स्वप्न होता है उनको, और स्वप्न वो एक विशेष तरह का था। उनके जीवन का जो स्वप्न होता है वो खास खुशियां लेके आया, बहुत बड़ा जीवन में परिवर्तन लाने का संदेश लेके आया। क्या था? सुने। आषाढ़ पूर्णिमा की रात, आषाढ़ पूर्णिमा की रात, देवता ले गए खाट उड़ाई, हिमालय की एक पहाड़ी पर कुछ देवियां भी आई, हिमालय की एक पहाड़ी पर कुछ देवियां भी आई। ये स्वप्न हुआ, यानी कि रानी महामाया को जो स्वप्न हुआ था वो आषाढ़ की पूर्णिमा रात थी। और स्वप्न में क्या देखते हैं कि अंतरिक्ष से, देवलोक से देवता गण आते। उसमें इस परिवार में सभी जगह यही एक प्रचलन होता है कि देवी है, देवता ही मान्यता होती है। ऐसे ही उन्हें स्वप्न में आभास हुआ, स्वप्न में देखा कि देवता गण आए हैं, देवियां आई हैं, और उन्होंने रानी महामाया की जो बिस्तर था, जो खाट थी, वो खाट उठा ली और उठा करके हिमालय की पहाड़ियों में, एक पहाड़ियों के बीच एक पहाड़ी थी, वहां उस खाट को ले जाते हैं और वहां पर बहुत सारी देवियां होती हैं। वो रानी महामाया की सेवा करती हैं, उनकी देखभाल करती हैं, उनके दिनचर्या की
वो देखभाल करती हैं और पूर्णतः उन्हें हर तरह का ख्याल करती हैं। तो इस तरह का स्वप्न देखा था। एक दिना की बात सुनो, सब सज्जन चितलाई, आषाढ़ माह का उत्सव मेला, रहो सभी को हर्षाई। फिर आगे क्या होता है सुनते हैं। शाल वृक्ष के नीचे देवियां, शाल वृक्ष के नीचे देवियां, रानी की करें रखाई, फिर ले जाकर मान सरोवर, रानी को दिया नहलाई, फिर ले जाकर मान सरोवर, रानी को दिया नहलाई। इस तरह का स्वप्न देखती हैं रानी महामाया कि जब उनकी हिमालय की एक पहाड़ी पर उनकी चारपाई ले जाती हैं कुछ देवियां और उनकी देखभाल करती हैं, और जो पहाड़ियों के पास एक शाल नाम का वृक्ष होता है, शाल नाम के वृक्ष के नीचे वो चारपाई रख देती हैं और चारों ओर देवियां हुक्म बजाने के लिए, उनकी आज्ञा पालन के लिए, उनकी सेवा के लिए, यानी महामाया की सेवा के लिए तत्पर रहती हैं, ख्याल करती हैं, सावधान रहती हैं। इसके बाद उनकी आज्ञा अनुसार जो देवियां हैं वह रानी को स्वप्न में मानसरोवर, एक तालाब है जो तिब्बत में पड़ता है उधर हिमालय सीमा में, तो उस मानसरोवर, ये कोइंसिडेंस है, कोइंसिडेंस है, सपने में देखती हैं और ये अस्तित्व में भी है मानसरोवर। तो मानसरोवर नाम का झील है, मानसरोवर झील है, तो सरोवर तो तालाब जैसे कहते हैं, तो झील है। उस स्वच्छ पानी में, सुंदर पानी में चारों ओर बड़ी सुंदर दृश्य है। उस दृश्य के बीच रानी को उस मानसरोवर के जल में स्नान करवाती हैं, नहलाती हैं और इसके बाद उनको तैयार करती हैं। कैसे? श्रृंगार कराई देवियों ने, श्रृंगार कराई देवियों ने, दिया रानी को खूब सजाई, लगता जैसे किसी देवी को रानी रही हो रिझाई, लगता जैसे किसी देव को रानी रही हो रिझाई। यानी कि रानी महामाया को स्वप्न में देवियों ने मानसरोवर जाकर के नहलाया, तैयार किया, श्रृंगार किया, तरह तरह की सुंदर श्रृंगार वस्तुओं से श्रृंगार किया, सुंदर वस्त्र पहनाए, सुंदर सुंदर बातें करी और हंसी मजाक भी किया। और ऐसे लग रहा था जैसे कि इस सुंदर परिधान में, सुंदर वेशभूषा में किसी देव को रिझाने जा रही हूं। इस तरह का स्वप्न उन्होंने सपने में देखा। एक दिना की बात सुनो, सब सज्जन चितलाई, आषाढ़ माह का उत्सव मेला, रहो सभी को हर्षाई। सपने में और क्या देखती हैं, आइए सुनते हैं। 6 भुजाओं वाला सितारा,
रानी को रहा दिखाई, 6 भुजाओं वाला सितारा रानी को रहा दिखाई, 6 दांत वाला हाथी भी रानी को दिया दिखाई, 6 दांतों वाला हाथी भी रानी को दिया दिखाई। स्वप्न में रानी महामाया को 6 भुजाओं वाला एक सितारा दिखाई देता है। सितारा, तारा, स्टार, 6 भुजाओं वाला यानी हेक्सागोनल स्टार दिखाई देता उनको, 6 भुजाओं वाला, 6 डायमेंशंस वाला स्टार उनको दिखाई देता है। तो ये सपने में उन्होंने देखा, उनको बड़ा सुंदर लगा। इस स्वप्न में देख रही हैं। और क्या देखा इन्होंने? 6 दांतों वाला हाथी यानी कि 6 टीथ एलिफेंट, 6 टीथ एनिमल एलिफेंट देखा, यानी कि 6 दांतों वाला हाथी देखा। ये सपना देखा, उनको बड़ा अजीब सा लगा, उनको समझ नहीं आया। इन सबको वो अपने सहज भाव से देखती रही। और क्या देखा उन्होंने? कि जो 6 दांतों वाला हाथी है, 6 दांतों वाला जो 6 टस्क का एलिफेंट है, वो क्या हुआ? लंबी सूंड में श्वेत कमल, जो 6 दांतों वाला जो हाथी था, उसके सूंड में क्या होता है? लंबी सूंड में श्वेत कमल लेकर आया वह हाथी, बनके दूत उदर में रानी को गयो समाई, बनके दूत उदर में रानी को गयो समाई। उदर का मतलब पेट, स्टमच में, यानी कि जो लंबी सूंड वाला जो हाथी था, वो लंबी सूंड वाला हाथी अपने सूंड में श्वेत कमल यानी कि व्हाइट लोटस वह अपने सूंड में, ट्रंक में लिए हुए है। और वह इसके बाद छोटा आकार कर लेता है, और छोटा आकार करके वह माता महामाया रानी के उदर में यानी पेट में जाकर के समा जाता है। ये उन्होंने सपना देखा कि जो लंबी सूंड वाला हाथी है, वह सूंड में श्वेत कमल, सफेद रंग का वह कमल लिए हुए है, और वह छोटा रूप धारण करके एक दूत बन करके, एक एम्बेसडर बन के वह उनके उदर में, पेट में समा जाता है। इस तरह से रानी महामाया ने स्वप्न में देखा। एक दिना की बात सुनो सब सज्जन चितलाई, आषाढ़ माह का उत्सव मेला रहो सभी को हर्षाई। और स्वप्न में क्या देखती हैं? स्वप्न देखते देखते उनका स्वप्न टूट जाता है। स्वप्न टूटते ही रानी ने, स्वप्न टूटते ही रानी ने राजा को बात बताई। स्वप्न टूटते ही रानी ने राजा को बात बताई। राजा ने अगले दिन स्वप्न दर्शियों को लिया बुलाई। राजा ने अगले दिन स्वप्न दर्शियों को लिया बुलाई। जब स्वप्न टूट जाता है तो रानी महामाया ने अपने पति राजा शुद्धोधन को ये पूरी कहानी सुनाई। कहानी सुना करके वह आश्चर्यचकित हो जाती हैं
इसके बाद अगले दिन राजा शुद्धोधन ने, उस समय कोई वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी ज्यादा थी नहीं, मेडिकल साइंस बहुत ज्यादा तरक्की पर नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया, उस समय स्वप्नदर्शी लोग हुआ करते थे समाज में, स्वप्न का अर्थ बताने वाले लोग होते थे, उन स्वप्नदर्शियों को बुलाया। तब स्वप्नदर्शी लोग आए, उन स्वप्नदर्शियों ने क्या कहा सुनो, कर गणना 8 मुनियों ने, 8 मुनि आए थे, मुनि लोग थे स्वप्नदर्शी, तो संख्या में 8 आए थे राजा शुद्धोधन के दरबार में। तो उन्होंने गणना करके क्या बताया सुनो, खुशखबरी सुनाते हैं। कर गणना 8 मुनियों ने गर्भ धारण की खबर बताई, कर गणना 8 मुनियों ने गर्भ धारण की खबर बताई, सुनवाणी मुनियों की राजा फूले नहीं समाई। यानी कि 8 मुनियों ने गणना करके बताया कि रानी महामाया गर्भवती हो गई है, इसलिए ये आपके लिए खुशी की बात है। तब ये बाणी सुन करके राजा शुद्धोधन और बैठे हुए दरबार में लोग बहुत खुश हुए, क्योंकि राजा शुद्धोधन को कोई संतान नहीं थी। रानी महामाया की लगभग 47 साल की उम्र थी, तो और राजा की लगभग 58 साल की उम्र थी, सॉरी 48 साल की उम्र थी। तो इस बात को, खुशखबरी को सुनकर के बहुत ही वो खुश हुए, हर्षोल्लास मनाया। क्या हुआ सुने, सोना चांदी वस्त्र की मिट्टी और चीजें खूब लुटाई, लेकर दान मुन चल दीने मन ही मन हर्षाई। आपको मैं पहले ही बता दिया कि जो भारत मूल के जो समन लोग होते हैं, श्रमण लोग होते हैं, मूल निवासी लोग होते हैं, वो दान देने में बहुत विश्वास करते हैं। उन 8 मुनियों को भगवान बुद्ध के जो पिता हैं, यानी कि राजा शुद्धोधन, उन्होंने उन 8 मुनियों को सोना चांदी कीमती वस्त्र आदि उपहार रूप में उन मुनियों को दिया। मुनियों ने उपहार को ग्रहण किया और खुश होकर के चले गए। उधर क्या होता है, नगर निवासी क्या करते हैं सुने, उछल कूद के नगर निवासी रहे खुशियां खूब मनाए,